रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम से कौन परिचित नहीं है। यह उस समय की बात है जब महिलाओं को घूंघट के अंदर ही रखा जाता था। यह आई और सबके मन में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इनकी वीरता और यश से प्रभावित होकर इनके लिए एक कविता की रचना की है, जिसका नाम है झांसी की रानी। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को भदैनी नगर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से सभी लोग मनु कहा करते थे। इनकी माताजी का नाम भागीरथी बाई और पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे। वह लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और उनकी स्वतंत्रता पर भरोसा रखते थे। उनकी माँ घरेलू महिला थी। जब रानी लक्ष्मीबाई 4 साल की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से उनके पिता ने लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। रानी के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वह बड़ी होकर एक राजरानी बनेगी। लक्ष्मीबाई ने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी की भी ट्रेनिंग ली थी। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से मनु नाम से बुलाया जाता था। यह इतनी सुंदर थी कि इनके पिता इन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। मां की मृत्यु के बाद मनु अपने पिता के साथ बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में रहने लगी। बाजीराव पेशवा के पुत्रों के साथ मनु खेल कूद मनोरंजन करती थी और भाई बहन की तरह रहती थी। इनके प्रिय खेलों में से अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना था। मनु बचपन से पेशवा बाजीराव के पास रहती थी। बाजीराव के बच्चों को जो शिक्षक पढ़ाने आते थे, उनसे ही मनु ने भी शिक्षा ग्रहण की। फिर रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। इनकी शादी 14 साल की उम्र में उत्तर भारत में स्थित झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गईं। शादी के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। सन 1851 में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका बेटा 4 महीने तक ही जीवित रह सका, जिससे परिवार में संकट के बादल छा गए और उसके बाद से महाराज गंगाधर राव बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने अपने रिश्तेदार का पुत्र गोद लेने का फैसला किया। गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में पुत्र को गोद लिया गया। बच्चे का नाम पहले आनंद राव था, लेकिन बाद में बदलकर दामोदर राव रख दिया गया। राजपाट रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला। गंगाधर राव नेवालकर के लगातार बीमार रहने के कारण 21 नवंबर 1835 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई मात्र 18 साल की थी। ब्रिटिश सरकार ने लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी बनने पर विरोध किया। उस समय यह नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र न होता तो उसका राज ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इसी कारण रानी को उत्तराधिकारी बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की हर कोशिश कर ली। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा कर दिया।
ब्रिटिश सरकार ने रानी के राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया और राजा गंगाधर नेवालकर ने जो कर्ज लिया था उसकी रकम रानी के सालाना आय से काटने का फैसला किया, जिसके कारण रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी में ही स्थित रानी महल जाना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी झांसी राज्य को ब्रिटिश शासकों को नहीं सौंपा गया और झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का संगठन शुरू कर दिया। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश शासकों ने सरकारी गजट जारी किया था, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिससे ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद रानी ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया और उन्हें युद्ध में लड़ने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना रानी की भूमिका क्या थी? 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इस समय बंदूकों की गोलियों में सुअर और गौ मांस की परत चढ़ा दी गई थी, जिसके कारण हिंदुओं में एकता और आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद न चाहते हुए भी ब्रिटिश सरकार को दबना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को वापस सौंपना पड़ा। फिर 1857 में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन रानी जी की ही जीत हुई। सन 1858 में फिर अंग्रेजों ने झांसी पर दोबारा हमला किया। 1858 में अंग्रेज सर हुए रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार 20,000 सैनिकों के साथ तात्या टोपे के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चली। लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी की किले की दीवार तोड़कर यहां कब्जा कर लिया और झांसी में लूट-पूट शुरू कर दी। किसी तरह रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया। बाकी बची हुई लड़ाइयां और उपलब्धियों पर सेकेंड पार्ट में चर्चा करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।